भाई, अगर 90,000 कनेडियन डॉलर सैलरी हो ना तो कनाडा में मेरी तो लाइफ सेट है बॉस। यही सोच रहे हो ना? तो भाइयों, मैं हूँ आपका देसी एलियन। और आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात कर रहे जा रहे हैं वो है कनाडा के फाइनेंसेस, कनाडा का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे इल्यूजन्स जो कि नए इमिग्रेंट्स या इवन नॉर्मल कनेडियंस भूल जाते हैं, उनके बारे में। तो देखते रहिए वीडियो को। और जिस इल्यूजन को हम डिकोड करने वाले हैं, जिस कनेडियन इल्यूजन को, वो होगा कि हाई सैलरी डज नॉट इक्वल हाई वेल्थ, which is a very common misconception। तो भाइयों, नए ग्रेजुएट्स हो, नए इमिग्रेंट्स हो या इन जनरल इंडिया के नॉर्मल लोग जब कनेडियन सैलरी सुनते हैं जैसे कि 90,000 कनेडियन पर ईयर, तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो बोलते वाओ मैन, सो मच सैलरी, क्या ही करेगा आदमी, ये तो 60 लाख रुपया हो गया भाई इंडिया का। तुम तो अमीर हो भाई, अब तो मज़े ही मज़े। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अब एक्चुअल सिस्टम स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट टैक्स कटती है साइलेंटली, रेंट होता है, ग्रोसरीज हो, बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंसेस होते हैं और अनसीन मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता, वो पूरी तरह से हिडन होता है काम। तो सपोज़ आप GTA रह रहे हो या फिर कनाडा के कौन से भी कोई बड़ी शहर में रह रहे हो, ट्राई सिटी एरिया में रह रहे हो, कुछ भी रहे, कहीं पे भी रह रहे हो, रेंट फ़िलहाल के मार्केट में 2 से 3 हज़ार कनेडियन डॉलर तो होगा ही होगा। उसके ऊपर आपके ग्रोसरीज, चलो कंजर्वेटिवली स्पीकिंग आप 350 से 500 उसमें गया। आपका ट्रांसपोर्ट, कार है तो कार पेमेंट, फ्यूल पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, mild minor repairs depending on the type of car, the brand of car. Not to mention guys, cars are very expensive। एक नया वीडियो एलियन बनाएगा स्पेशली कार्स के बारे में, और क्यों कार एज अ शॉक इन कनाडा जहर के बराबर है। एंड फ़ोन बिल्स, इंडिया में एक ये एडवांटेज तो आपको मानना पड़ेगा, और वो है द कम्पेटिटिव टेलीकॉम कंपनीज़। जब मैं कनाडा से इंडिया में गया था रिसेंटली, तो आई फेल्ट लाइक अ किंग, क्योंकि 350 रुपये में मुझे 2 GB पर डे डेटा दिया जियो वालों ने, पर डे। यहाँ अगर 2 GB पर मंथ मिल जाए तो कई लोग आपको रईस समझ के किडनैप ना कर ले रास्ते पे। That is how bad the cell phone situation is in Canada. That is how screwed up normal cell phone plans are. और इसी तरह से आपके जो 90,000 डॉलर्स है वो पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाते हैं। 90,000 सैलरी लुक्स लाइक वेरी बेसिक मीडियन इनकम सैलरी। तो आइए भाइयों, बात करते हैं इस सिस्टम की रियलिटी के बारे में। और मैं तो कहूँगा भाई, ये ना कनेडियन सिस्टम वो बहुत ही अजीब और बहुत ही यूनिक किस्म का सिस्टम है, जो कि आई फील, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, फेवर्स बिजनेसेस मोर देन पीपल हु वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉयज़। एक बहुत ही हाई स्ट्रक्चर, हाई कॉस्ट इक्विलिब्रियम वाला स्ट्रक्चर है ये, फिजिकली देखा जाए। देखिए, सिस्टम स्टेबल है, जॉब्स में स्ट्रक्चर रहेगा, एक हाई सेफ्टी नेट आपको मिलेगी, आपके सारे डिडक्शंस और जितने भी सेफ्टी नेट है दैट इज़ परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक चीज़ कांस्टेंट होगी, और जिसके बारे में आप नोटिस करोगे कि एक्सपेंसेस अननोइंगली स्केल हो ही जाते हैं इन जनरल compared to our neighbor down south, the United States of America।
कनाडा महंगा है। अब इस गोले के लोग शायद उसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का नाम दे दे, या फिर लोग कहते हैं कि कनाडा इज़ ए लाइफस्टाइल इकोनॉमी, बट थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिक वेल्थ ड्रेन सिस्टम की तरह काम करता है एक हिसाब से। तो भाइयों, अब इसको कंपेयर करते हैं इंडिया से। तो ऐसा है कि इंडिया में चलो सैलरी लो हो सकती है, लेकिन पे पैरिटी अच्छी है, टेलीकॉम बहुत बढ़िया है, यूपीआई से लेके हर वो कंफर्ट्स है जो कि शायद आप, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा है, कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कोई भी चीज़ कस्टमाइज हो सकती है, एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज, एंड ऑब्वियसली यू हैव योर फैमिली सपोर्ट नेटवर्क। तो अगर आप देखोगे या फिर कोई भी ऐसा बंदा इस चीज़ के बारे में सोचेगा, इट्स एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स। लेट्स से कि आप कोई हो जिसे इंडिया से कनाडा जाना है, और somebody who's contemplating the move from Canada to India. Canada high structured but highly structured but expensive. India flexible but lower income base. Let me repeat that once more. Canada is highly structured but is extremely expensive, and India is highly flexible but has a lower income base, and not to mention the completely insane level of competition, and the fact that it's not closer to the North American tech market, which is like the end all and be all of everything. और यही पॉइंट है ना भाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का परसेप्शन चेंज हो सकता है, परसेप्शन कंफ्यूज हो जाता है काफ़ी लोगों का, वो नहीं फिगर आउट कर पाते भाई करना क्या है, किस जगह पे टिल्ट मारूं मैं। कुछ लोग ये आपने एक चीज़ आपने अभी एक डायलॉग आपने हमेशा सुना होगा कि देखो कनाडा में क्वालिटी ऑफ लाइफ है और इंडिया में ईज़ ऑफ लाइफ है। ये भी एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, इसके बारे में एक्सपांड करके किसी और वीडियो में आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग कनाडा को यूएसए समझने की गलती कर देते हैं। लोग इंडिया से आएंगे, लोग कहेंगे यार भाई मैं ना कनाडा में जाके फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, या मैं उस डॉलर का एडवांटेज लेके बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। हाँ ठीक है, एक हद तक है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि पहले 2 से 5 साल इस इकोनॉमी में, और जितने वीज़ा पे बैन वैन लग रहे वो तो छोड़ ही दो, वो तो आपके चले गए सर्वाइवल में, बेस बनाने में, सिस्टम को समझने में, फलाना ढमका। फिर बाद में आपकी स्टेबिलिटी और आपकी जड़ एक बार मजबूत हो गई तो उस पर फिर बिल्डिंग बांधना चालू होता है। सेविंग्स वगैरह तो बहुत बाद की बात है। बेसिकली ये किसी इंसान को अगर ये खलल हो ना दिमाग में कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है आ जाओ, किसी का वर्क वीज़ा हो और बहुत ही अच्छा जॉब हो, जैसे कि कोई गूगल में हो, डेलॉयट में हो, किसी हाई टेक आईटी कंपनी में हो, 6 फिगर्स एंड अब 3 साल उसको आना है, पूरी तरह से पैसा कमाना है, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो ऐसे लोग हैं कि हम आएंगे, हम रहेंगे, इससे कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, वो ऐसे नहीं होने वाला। फॉर ए परमानेंट इमिग्रेंट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लंबा है। आप ये कह सकते हो ना कि ये एक डिलेड फाइनेंशियल रिवॉर्ड देता है ये वाला सिस्टम इमिग्रेंट्स को। खासकर आपको अगर इसका पूरा एंजॉय करना है, कनाडा एज ए होल एंजॉय करना है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ पैसे कमाना है। आपको इट गिव्स सो मच मोर, साफ़ पानी, साफ़ हवा, ये वो सब, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में भी बात करूँगा डिटेल में। ये याद रखिए कि ये एक डिलेड फाइनेंशियल रिवॉर्ड सिस्टम की तरह है। तो भाई ये था आज का छोटा सा वीडियो।
होपफुली आपको इससे कुछ मिला हो। आई होप कि आपने एंजॉय किया, यू लर्न समथिंग। सो बेसिकली आपका एलियन तो यही कहेगा कि देखो भाई, बेसिकली ऐसा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी डिले करके आप अच्छा पैसा वगैरह सब कमा सकते हो, लेकिन आई थिंक सोचने वाली बात ये है कि आप किस फेज़ में हो, आपको लाइफ से क्या चाहिए, और उस हिसाब से आप अपने लाइफ का सिस्टम चूज़ कर सकते हैं कि कनाडा में आपके लिए, कि कनाडा एज ए नेशन आपको वो सब दे पाएगा, आपके गोल सेटिस्फाई कर पाएगा, या फिर इंडिया बेस्ट है या फिर यूएस बेस्ट है। आप पे डिपेंड है आप किस फेज़ में। तो बस भाई यही था आज का वीडियो, थोड़ा सा फाइनेंसेस के बारे में हमने बात कर ली, और ऐसे कई वीडियोस बनाते रहूँगा। होपफुली जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे मेरे वीडियोस की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, एंड आई होप आई कैन टच मोर टॉपिक्स, आई कैन टॉक इन डिटेल, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद हो आपके लाइफ के अंदर। थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कनाडा में हो, तो आई गेस यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और या मिलते हैं एक नए वीडियो में। एलियन ओवर एंड आउट।